जय हिंद दोस्तों। ये अंकुश जोली, अंकुश जोली डेयरी के नाम से चलाते हैं अपनी डेयरी ये अमृतसर में, फतेहगढ़ चूड़िया रोड पे गांव पड़ता है सोइयाँ। बहुत दिलेर लड़का है ये। कभी इसकी खूबियाँ गिनाएंगे आपको, कमियाँ तो हम रोजाना ही गिनाते रहते हैं। लेकिन एक बात है कि जब एक दो लोग ऐसे हैं, वो चौधरी चरण सिंह भाषण दे रहे थे वहाँ पर, हमारे यहाँ कॉलेज में आए एक बार, तो लोग उठ के चले गए। कहते कोई बात नहीं, बढ़िया है। कहता अब जो बैठे हैं ना, मैं समझता हूँ कि ये लोग मेरी बात सुनने के लिए बैठे हैं, तो आ जाओ, नज़दीक को आ जाओ, अब बातें असली होंगी। तो हम वीडियो बनाते हैं, तो लोग जो है वीडियो इसलिए बनवाते हैं कि गाय बिके, और हम इसलिए जाते हैं इनके पास कि इनसे कुछ ज्ञान खींच के आपको दे दें। ये अपनी अपनी सोच है। तो अब हमारे चैनल में सिर्फ वही लोग बचे हैं, 80% लोग उड़ गए, सिर्फ वो लोग बचे हैं जो ज्ञान रखते हैं। और उसमें से भी अभी एक दो ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मालूम हो वीडियो गाय के लिए। लेकिन हम सोचते हैं, वो कहते हैं ना, डेरे में चेले बहुत हो गए, कहता अपने आप भाग जाएंगे, भूखे मरेंगे। तो वही बात ही है कि अपने आप हट जाएंगे जो हटना है। तो इनके पास जब आते हैं तो बड़ा मन खुश होता है, क्योंकि इनके पास हर बात का जवाब है और इन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने बताया, आपको बताएंगे किसी दिन। तो आज गाय दिखाते हैं इनकी, आइए। पहली गाय दिखाई जी सर जी। वो जैसे वो भारतीय क्रिकेटर नहीं होते थे पहले, अच्छे अच्छे बैट्समैन लाते थे, सारे आज इस बार तो लास्ट हमारा आज तक वैसे ही चलता है। सर देखिए क्या होता है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान की टीम, आपको पता है, सब ऑलराउंडर ही बन तो गए। मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं ना। तो इसलिए सभी गाय ऑलराउंडर ही है इस बार। अच्छा, वो पहले ये गाय दिखाई जो, जी सर। ब्रीड बड़ी बढ़िया है, अच्छी ब्रीड की है सर। 7वीं 8वीं जनरेशन की है सर ये कम से कम 9वीं पीढ़ी की है। 9वीं पीढ़ी की। हाँ जी। क्यों, उसकी वो ऑर्डर की शेप बता रही है। अच्छा सर, एक और बात बोलूँ हाँ, कि मेरे पास अभी वर्ल्ड वाइड के सीमन की भी है, एबीएस के सीमन की भी है, पर मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये जो गाय है, ये बेफ के सीमन की, आकाशदीप की। आकाशदीप। हाँ जी। और इसको लगा भी बेफ का आयुष सीमन लगा हुआ है। अच्छा, मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कई लोग अब मेरे से बातचीत करते हैं कि जैसे हम भी अपने चैनल के माध्यम से कई चीज़ों की प्रमोशन करते हैं, जैसे कई सीमन कंपनी आ गई, काफ़ी कंपनी आ गई, महंगे महंगे सीमन आ गए, 9-9, 10-10 हज़ार के। पर हम चाहेंगे कि ये लोग बेफ के सीमन हो गए, सैग के सीमन हो गए, ये भी इस्तेमाल करें। कम रेट है सीमन का, पर इनके जो रिज़ल्ट है बहुत हाई है। आकाशदीप का जो सीमन था, उसका 21,000 लीटर दूध का रिकॉर्ड है पूरे लैक्टेशन में। जी। तो मैं चाहूँगा कि लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि कोई महंगा सीमन है, जैसे 8-8.5 हज़ार का वर्ल्ड वाइड का सीमन आ गया, या एआई का आ गया, कोई भी आ गया, सीआरआई का आ गया, तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देंगे। रिज़ल्ट तभी मिलेगा अगर आपका मूड अच्छा होगा, अगर गाय अच्छी होगी, उस पर सीमन अच्छे इस्तेमाल किए जाएंगे, तभी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये थोड़ी है, कई लोग पूछते हैं कि हमारे को वीडियो डाल के भाई साहब ये दिखाना है, ये बताना हमारे को देख के ये कौन सी ब्रीड की है गाय, तुम्हारी ब्रीड हम बताएं। रुको जी। ये जो बछिया साल तुमने कर रखी है बीच में, जी। बड़ा मोटा सा इसका सर है। हाँ जी, हाँ जी। कौन से सीमन की है? ये मेल का ऑफ है सर। मेल है ये? हाँ, ये अच्छा। भी बेफ के सीमन का, अथर्व का। अथर्व बहुत का। बहुत क्रेज़ है। ये यूपी में तकरीबन बनाए जाते हैं। हाँ। और जहाँ तक मेरे को ज्ञान है, कोशिश करते हैं हम भी ज्ञान बांटने की, ज्ञान लेने की, तभी ज्ञान बांटा जाता है। अगर हम गलत हों तो माफ़ कीजिएगा, हमारे को करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, कि जो बेफ खेलेगा आउट वही होगा ना। वही आउट होगा, जो खेलेगा ही नहीं तो आउट कहाँ से होएगा। हाँ, जो खेलेगा वही मिस करेगा। बिल्कुल। और देखिए कि जो बेफ कंपनी है, ये एक सरकारी कंपनी है, सरकार की तरफ से है, और इसमें तकरीबन जो जेनेटिक्स बनाए जाते हैं मेल फीमेल के, जो मतलब के दूर किए जाते हैं मेल के जो स्पर्म्स हैं, तो वो ये बेफ कंपनी ही करती है। तो इसलिए इनके जो सीमन बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए तकरीबन जो है, जो इनका रिकॉर्ड है कि जैसे इसमें 90% पहले बताया गया होता है कि चांसेस ऑफ सेक्सड सीमन फीमेल का, तो ये कंपनी फीमेल सेक्सड सीमन बनाती है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये अच्छे इनको इस्तेमाल करने चाहिए लोगों को। ब्याई हुई तो और भी कई होंगी, तुमने इसी को पिंजरे में क्यों रखा है? सर ये देखिए, एक तो क्या कुत्तों से बचाव हो जाता है,
बाई चांस कोई कुत्ता हो, इधर उधर आदमी कहीं लगे हो, गेट खुला रह जाए तो एक तो बचाव हो जाता है, क्योंकि जब भी बाहर के कुत्ते आते हैं तो इनको ही पड़ते हैं। और इसमें क्या है कि एक तो सेफ़ रहते हैं और हम इसमें पराल डाल देते हैं तो थोड़ा चारों तरफ से ढक देते हैं, तो इसको थोड़ा मतलब कि टेम्परेचर मिल जाता है, गर्माइश मिल जाती है। दूसरी बात ये है कि हमारे को इनका बॉडी वेट गेन करना पड़ता है। अगर मान लीजिए दूध पी के इधर उधर भागते रहे तो ये बॉडी वेट गेन नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट कम से कम 10-15 दिन तो पहले हम रखते हैं 3 महीने तक इसके अंदर। पर जैसे जैसे देखा कि इनके पैर ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, साइडों से टांगे फूलनी शुरू हो जाती है, तो सभी फार्म वालों ने अब चेंज कर दिया है। हार्डली 10-15 दिन रखते हैं, उसके बाद पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं। तो किस पर्पज़ के लिए रखा है इसको, कि बेचने के लिए साथ में जाएगा माँ के? सर साथ में जाएगा, अगर बछड़ी होती तब भी जानी थी। और लगा भी 66 में, उन्होंने स्ट्रॉ दी थी। इसकी माँ दिखाते हैं अब आपको दूसरी बार। अगर ये बिकना चाहे तो कितने का बिकेगा? सर इसका तो फ्री में ही दे देंगे सर। अच्छा हाँ। अच्छा, वो जो गाय दिखाई थी जी, तो कितनी उम्र है इसकी? सर 2 साल की उम्र है, 2 दांत सिर्फ की। 2 साल सिर्फ मात्र, और बॉडी वेट शायद 7 क्विंटल से ये तो ऊपर नानी होगा। लगती है। सर एक तो देखिए, पहली बात तो ये स्वेलिंग है। जब इसकी स्वेलिंग उतर जाए एकदम कॉम्पैक्ट अडर, इसके वेन से नसों से भरा होगा। और गारंटी होगी पहले ब्याज में 40-42 लीटर दूध ये इसकी जी। दाम क्या होगा? दाम सर इसका आज की तारीख में 3,20,000 सर। वो हम सब जगह जाते हैं, बड़ी किसी चीज़ से ही करते हैं, लेकिन तुम्हारे पास आके वो टिक टिक वाली सुई शांत हो जाती है, क्योंकि ब्रीड का हम समझते नहीं हैं। तुम्हें सब मालूम है, देखने वाले भी तुम्हारे उसी कैटेगरी के लोग हैं, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ इतने सर की मैं होगी। आपको एक बार बताऊं कि अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास यूपी के लड़के आए। आज जितने भी ये गाय खरीदने आ रहे हैं ना, ये सब भी हार्डली 23-24 साल के लड़के हैं जो खरीदने आ रहे हैं। अभी भी आपको गाय दिखाते हैं, 10 गाय हमारी जा रही हैदराबाद में। पहले इनसे मिला होगा यूपी वालों से? जरूर मिलाएंगे। कहाँ के हैं ये सर इटावा की तरफ से आए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से साल पहले ये बठिंडा मंडी से गायें लेके गए थे। तकरीबन लोग हैं कि वहाँ पे आज सभी ने शेड बना लिए अपने व्यापारियों ने। तो ये फलाने सीमन की, ये फलाने सीमन की, अडर इतने बड़े बड़े नीचे लटके होते हैं। मैं उस गाय को पसंद नहीं करता जिसका अडर टूट चुका होता है। उन लोगों ने क्या किया हुआ है कि उनको स्पेशली बोला, उनको पहले डरा दिया कि रास्ते में इनकम टैक्स वाले पड़ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपकी वीडियो बनाएंगे तो आप इन गायों का रेट कम बताना। गाय खरीदी उन्होंने 2.5 लाख रुपए की, तो वीडियो में उनको उनसे बुलवा रहे, ये सर मैंने 1,10,000 में सर दी है, ये सर स्ट्राइकर की है, ये 1,20,000 में दी है, ये सर ये अरमाडा की ये 1,30,000 की दी है, और चौथे पांचवें ब्याज की गाय है, तो पता नहीं कहाँ से ये अरमाडा की ले आते हैं। मतलब कि जो ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं, दूसरे लोगों को फंसाने के तरीके हैं। मतलब कि वो तो बेचारा फंस गया, वो डरा हुआ है, तो वो तो अपने डर के कारण के वाकई कोई इनकम टैक्स का पड़ना चाहे, तो उसको भी ये नहीं पता कि जो एग्रीकल्चर है, लैंड है, मतलब कि जो एग्रीकल्चर काम करते हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। मतलब इस प्रकार दबाव बनाया जाता है अनजान लोगों दूसरी को। लो क्या कहोगे इसके बारे में? सर जो दूसरी ब्याज में है, दूसरे ब्याज की है कि ऑर्डर की वेंस भी कुछ बता रही है कि पहले वाले की थोड़ी इतनी नहीं होती है? नहीं होती सर, होती वैसे तो पहले ब्याज में भी इतनी होती है। ज़्यादा नहीं सर अभी तो ये वेंस कुछ भी नहीं है। जब इसकी स्वेलिंग उतर जाएगी, आज से ये थोड़ी स्वेलिंग करनी शुरू कर गई है। इसका 5 तारीख को दिन पूरे होते हैं, आज 2 तारीख है। ये एक ही फार्म से है? नहीं नहीं, सब अलग अलग कुछ कोई किसी इसकी फार्म। जनरेशन भी 7 से ऊपर है सर डेफिनेटली ये, क्योंकि ये तो खुद वर्ल्ड वाइड के बीजीओ सीमन की है, और इसको भी अरमाडा का 66 सीमन लगा हुआ है। अच्छा, कब तक ब्याना है इसमें? 5 फरवरी को दिन पूरे हैं, 4-5 दिन और ऊपर ले जाएगी। वो जो पहले तुमने दिखाई थी जी। कितना दूध दे देगी एक लैक्टेशन में? सर अगर पूरे लैक्टेशन की बात करूं, जैसे 21,000 लीटर बताया गया आकाशदीप का, तो ये डेफिनेटली 9,000 लीटर दूध देना चाहिए उसको। 8 से 9,000 लीटर दूध, क्योंकि मैंने बहुत ही नामचीन फार्म से गाय खरीदी थी पिछले साल ही, आकाशदीप की। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मतलब कंप्यूटर के ऊपर एक एक दिन का मेरे को दिखाया था। अगर पालने वाला तुम्हारे जैसे ही जानकार हो जाए जी, ना कोई गलती हो, और फिर इतना दूध अगर ना निकाले तो तुम्हारी जिम्मेदारी मैं है। आपको ये बताऊं सर, ये अकेले जो डेयरी फार्म आज की तारीख में अकेला पैसों से, पैसा मत ज़रूरी है, मैं पैसों के बिना देखिए गाय खरीदी नहीं जा सकती, पर सिर्फ पैसा यहाँ पे मायने नहीं रखता, आपका ज्ञान बहुत मायने रखता है। अगर आपको मैनेजमेंट का ज्ञान नहीं है
क्योंकि डेयरी फार्म जो असल है, ब्रीड, मैनेजमेंट और फीडिंग, इनके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका मैनेजमेंट नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। मैं तो यही साफ बोलता हूँ कि जिसको ज्ञान है, इतनी बड़ी गायों को हाथ डाली और मेरे पास आई है, अदरवाइज तो कोई फायदा कितना दूध देगी ये? नहीं। अब ये जो देखी है, इसमें कोई लोग बोलेंगे कि यूँ ही फालतू की बातें करता है, पर फर्स्ट लैक्टेशन में 45 लीटर दूध दिया हुआ गाय ने। इसने और दूसरे में है दूसरे में 50 तक जाएगी। डेफिनेटली जाएगी। और दूसरी बात और, हाँ। कभी भी ये लोग मत सोचे कि हाइट बड़ी है तो दूध ज़्यादा देगी। जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी हाइट दूध हाइट देती पे है। डिपेंड नहीं करता है, हमेशा ब्रीकी और ब्रीड और जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, जीन्स पे करता है। जीन्स के ऊपर काम करता है। तो कितने दाम की है ये? ये सर आज की तारीख में देंगे 275 की। वैसे तो ये अपने फार्म पे ही जाएगी, अंकल के फार्म पे। अच्छा, हाँ जी, अंकल फार्म पे जाएगी। अंकल के फार्म पे जाएगी, क्योंकि चीज़ वहाँ पे भेजनी चाहिए जहाँ पे उस चीज़ की कदर हो। हाँ। बेकदरों को उसकी क्या कदर होगी। हमने तुमसे एक सवाल करना है जी। लेकिन तुमने तेल मिला जाना है। नहीं नहीं, तिल अच्छा, ना तिल। ये तो नहीं कहोगे भाग जाओ यहाँ से? नहीं नहीं अच्छा, तो अगली दिखाओ फिर करते हैं। जी, ओ, हमारा एक काम है, गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुनाराम। ठीक है। तुमने कह दिया कि कम हाइट वाली है दूध अधिक देगी, हमने कहा ठीक है देगी। अब ये आ गई बड़ी हाइट वाली, ये भी अधिक दूध देगी, तुमने कह देना हमने वो भी मान लेना है। नहीं, ऐसा नहीं है सर कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब, देखिए है तो बड़ा डिफ़िकल्ट आपका क्वेश्चन है, पर मैं बातचीत करता हूँ कि पुराना उनकी मदर का क्या रिकॉर्ड चलता आ रहा है, हम किस जगह से क्या चीज़ खरीद रहे हैं। अब ये जो चीज़ें हैं जिनके ऑलरेडी 20-20 साल हो गए हैं डेयरी फार्मिंग करते हुए, तो कोई उनके पास हल्की चीज़ तो होगी नहीं। उन्होंने भी तो कोई ना कोई निचोड़ निकाला होगा, तो आज ये चीज़ें तैयार हुई है। उसका ज़रूरी नहीं है सिर्फ हाइट छोटी, उसका रूमर देखिए कितना बड़ा है। उसके और इसके रूमर में ज़मीन आसमान का अंतर है, जिसने दूध निकालना है। अब कई गायें बिल्कुल बड़ी होती है, उसकी टांगें लंबी लंबी होती है, और रूमर बिल्कुल छोटा होता है, उसने दूध कहाँ से निकाल देना है। उसको कंसीविंग करने में भी प्रॉब्लम आती है। कई गायें आप देख लीजिएगा, ऐसे डेयरी फार्म में कुछ गायें खड़ी है, क्या हाइट इतनी बड़ी बड़ी हो गई है और वो कंसीव ही नहीं करती है। इस कई चीज़ों की दिक्कत आती है। ज़रूरी नहीं है कि हमने दूध ही देखना है। इसकी उम्र कितनी है? ये अभी सर मात्र 22 महीने की है, खीरी है, दूध के दांत है। दूध के दांत? दूध के कब दांत। तक ब्याना है? ये सर लगभग 1 मार्च को बच्चा देगी सर। अभी 2 महीने समय पड़ा है। नहीं 1 महीना 28 दिन रह गए। 1 मार्च को, ठीक है, 1 महीना रह गया। हाँ जी हाँ जी। कितना दे आज देगी 2 दूध? तारीख है सर। दूध आराम से इसको 35 के ऊपर देना चाहिए। सेक्सड सीमन है? सेक्सर सीमन लगा हुआ है इसको, कैस्केट का सेक्सर सीमन लगा, वर्ल्ड वाइड का। खुद ये मेगा मैन के वर्ल्ड वाइड के सीमन। कितने की है ये सर दे देंगे आज की तारीख में, अगर इस कंडीशन में ले 275 की देंगे जी। 275? हाँ जी। कम कर लोगे? नहीं सर, ये तो क्योंकि हीफर तो आज की तारीख में कोई सेल ही नहीं 2.5 करता लाख जी। की दे दो? नहीं 2.5 लाख की नहीं, 2.5 लाख की तो हम तुम्हारी तारीफ कर देंगे। हम सर झूठी तारीफ क्या फ़ायदा सर, अच्छी तारीफ वो करिएगा। तुम एक बात बताएं, हमारा ये शो तो जो है ना, एक जो प्रोग्राम है, एक चैरिटेबल बन गया। कोई माने ना माने, लेकिन तुम जरूर मानोगे, जी है ना? बिल्कुल मानेंगे। तुम्हारे पे वीडियो बनाने आते हैं, पिछली वीडियो में बोला था। हाँ जी हाँ जी। तुम हमको जितने पैसे देते हो उसमें से आधे तो ये चार्ज जाता है, आधे गाड़ी चार्ज जाती है, मेरे में थोड़े सिक्कड़ बचते हैं, तो ठीक है। चैरिटेबल शो हो गया। अब तुमने ये नहीं पूछा कि आपने कम क्यों किए? सर देखिए, वैसे ही आप बहुत अमीर हो। नहीं, ये बात नहीं है। मैंने कम इसलिए किए, जी। तुमने हमसे पहले वादा किया कि भगाओगे नहीं हमको। हाँ जी हाँ जी। जो पैसे तुम लोग हमसे लेते हो, हमने देखा है ना कि वो जो ग्राहकों से इकट्ठे करके हमको देते हैं, हाँ जी हाँ जी। तो हमने कहा उन पर वजन ना पड़े, इसलिए हम पैसे ही उतने लो कि वहाँ तक की नौबत ही ना आए। बिल्कुल लिमिटेड ठीक रहेगा। हैं? लिमिट ठीक मेरी रहेगा। बात सही है बिल्कुल ठीक है कि सर। उनके ऊपर वजन नहीं पड़ेगा, हाँ जी हाँ जी, है ना? बिल्कुल हम उनसे कम लेंगे, उनसे कम लो। हम बिल्कुल कम लेंगे। चल भाई, ये तुम जर्सी दिखा रहे हो, जी सर। हैं? लाख छुपा लो, लेकिन वो कहते हैं जो कमी होती है छुपती नहीं है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, है ना? हाँ जी हाँ जी। तो वही उसका थन मरा हुआ है और तुम उसको बेचोगे ऐसे। नहीं मरा नहीं है सर, जर्सी का मरा नहीं है। अभी तो ये मिल्क टीथ में है, हाँ पहले लैक्टेशन में है। ये एक्स्ट्रा थन है, हाँ और इसको रबड़ चढ़ाई हुई है, चाहे सिंग हो तो चाहे थन हो, हाँ यहाँ तो कहीं मौका हो। हाँ ये आपके माध्यम से मैं बता देता हूँ, एक नुस्खा है हाँ कि मतलब कि आप टाइट करके जो नोट वाला रबड़ होता है, नोटों पे चढ़ाने वाला ब्लैक कलर का, वो बिल्कुल टाइट कंडीशन में आप चढ़ा दो,
गाय के प्रेगनेंसी के वक्त मतलब कि जब 1 महीना बाकी हो वो थन अपने आप जड़ जाएगा। अच्छा, जी ये बात है। हाँ जी, हाँ हम जी। तो और दूसरा ही ब्लेम लगाने लगे। नहीं। अच्छा, एक बात जी। हमने जो बात कही ना कि हम इनसे जो इनके ऊपर भार बन के नहीं आते हैं। वो देखो अपनी थर्मोस भी साथ में लेके आए हैं, चाय भी अपनी लेके आते हैं, और ये जेब में मेरे ना ये बिस्कुट भी हैं, ये इनको भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे। तो ये सच बात है। देखो जी, सर ने हमारे को पूड़ी नहीं खिलाई, हमने चाय नहीं पिलाई, सीधी सी बात है। ये वो कौन सी पूरी की बात कर रहे हो? ये जर्सी कितना दूध देगी? पूरी सर, ब्रीड है। फुल ब्रीड है सर। मैं कभी भी देखिए आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बेईमानी जो होती है वो जर्सी में होती है। तकरीबन लोग हिमाचल से ला के उसके बाल उतार के ये फलाने सीमन की, ये फलाने सीमन की है। वो तकरीबन लोगों को लेमन तुमको कैसे पता ये बात? सर मैं तो डायरेक्ट फार्म से लेके आया, मेरे पास फार्म की नहीं, वीडियो ये भी है। हिमाचल वाली बात तुम्हें कैसे पता? सर तुमने की ये है कभी? हाँ जी तुमने कभी किया है सर? सर अपने क्योंकि हिमाचल से हमारे को वीडियो बहुत आती तुम्हारी है। वीडियो बनाने का हमको बहुत घाटा है। क्यों? देखो, बात इसलिए घाटा है कि हमें कुछ बनता ही नहीं है। अच्छा। तुम थोड़ी बहुत हेरा फेरी करो, तुम्हारा घपला हो, वो हमसे शिकायत करेगा, फिर हम समझौता कराएंगे, कुछ तो देगा वो, कुछ दोगे तुम। सर अच्छा खाते हैं, अच्छा डालते हैं, और ऊपर वाले की दया से कभी ऐसा बेईमानी वाला काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए आज लंबे समय तक चल रहे हैं। ऑनलाइन के भी ऑर्डर है, डायरेक्टली कस्टमर आके गाय खरीद रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या होती है? नहीं तो तकरीबन लोगों की दुकानें बंद हो चुकी मैंने हैं। बोला इस दिन, मैंने कहा हम कुछ जी। की लिस्ट निकाले कंप्लेनर की। ये देखो मेरे पास ये कंप्लेनरों की लिस्ट है। जी। तो जितने डेयरी फार्म है सबका तुम नाम डाल दो, हाँ और जी। उसके साथ में फिर कंप्लेनरों की लिस्ट आ जाएगी। बिल्कुल। अभी सबको मालूम नहीं है ये बात, आज पता चलेगी। जैसे ही तुम क्लिक करोगे सबकी लिस्ट मेरे सर उसमें आ जाएगी। देखिए मैं आपको एक बार बताऊं सर, तकरीबन लोग आपके ट्रस्ट के कारण आते हैं कि आप कभी भी किसी गलत आदमी की वीडियो नहीं बनाएंगे। आप एक रोल मॉडल है लोगों के लिए, एक आइडियल समझते हैं लोग आपको। तो मैं यही समझता हूं कि आप हमेशा ज़िंदगी में आपने पारदर्शी काम किया। कभी भी मेरे हिसाब से आज तक नहीं तो कितने लोगों ने आपको अप्रोच की होगी, सर हम गाय कहाँ से खरीदें? हम नहीं जानते, तुम्हारी वजह से हमारे चैनल का नाम हुआ है। और आपने हमेशा उनको यही बोला है कि कहीं से भी लो, आप अपनी जान पर रख के गाय खरीदिए। इससे बड़ी बात और क्या होती है कि आप अगर अपने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारी भी कोशिश ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो इसलिए आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं सर। सबसे ऊपर जी तुम्हारे साथ के जड़ गए, सब जड़ गए सर, देखने को मिल रहा है बहुत। चैनल बता रहा है। हमारे से देखिए सर, ये तो एक कछुआ और खरगोश की रेस है। जैसे कछुए की तरह ये सब भागे थे, मतलब खरगोश की तरह तेजी से भागे थे, आज वो पीछे रह गए। हम धीरे धीरे साफ सुथरा काम कर रहे हैं और आगे निकल रहे हैं, सीधी सी बात है। 4 लोग ही हैं आजकल लाइन पे बस। चलो नाम नहीं लेंगे। तो ये कितना दूध देगी बताया? सर ये 25 से 30 लीटर के अंदर अंदर दूध देगी। दांत कितने हैं? सर खीरी अभी अभी दूध दांत है। हाँ जी, ये लू के सीमन की है। हाँ। और इसको एबीएस का बिग शॉट का सीमन लगा हुआ है। बिग शॉट का जर्सी में भी आ रहा है? जर्सी में बिग शॉट का आता है, एबीएस का, और वर्ल्ड वाइड में आता है एचएफ का बिग शॉट का। पूरा तो ग्रंथ है, तुमने एक एक पेज पढ़ रखा। सर देखिए, हमारे पास ज्ञान होगा तो ज्ञान देंगे, अगर हम ही अनजान होंगे तो यहाँ पे आज की तारीख में टांगे खींचने वाले बहुत बैठे हैं। वो कहते हैं ना कि वो कभी तो ये कह दिया करो मांगो जो मांगते हो, तुम कभी ये कह दो कि आप ही रेट तय कर लो इसका, बताओ क्या रेट है, मैं ही कर दूँ? सर इसमें से 16 गाय मैंने बेची हुई है हैदराबाद में। ये मैंने 3 जर्सियाँ दी है 1,73,000 के हिसाब से। 1,73,000 के हिसाब से एक जर्सी दी है। एक दी है, 3 जर्सियाँ भाई दी है। देखो, जो भी ब्रीड वाली चीज़ है तो उसका तो आप दाम काउंट नहीं कर सकते हैं, सीधी बात है, क्योंकि उसके आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलने हैं आगे चल कर के। और बाकी अब जैसे अब जर्सी लेते हैं, कितना दूर बताया आपने? 25 से 30 लीटर गारंटी के 25 से साथ। 30 वाली और भी मिल सकती हैं, 20-22 वाली मिल सकती हैं, वो लाख से भी नीचे मिल सकती हैं। लेकिन फिर अब कल को ये नहीं बोल सकते कि वो दूध हट गई या यहाँ करके इतना दिया नहीं, एकदम घट गई, ये सब बातें अलग रह सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हिमाचल की जर्सी और पंजाब की जर्सी आज की तारीख में आप इमेजिन नहीं कर सकते। पहले हिमाचल की जर्सी का मुंह बिल्कुल अंदर होता था, आंखें मोटी मोटी होती थी। हाँ। आज वहाँ पे भी ब्रीड का बहुत फर्क आ गया और सेम डिट्टो कॉपी होती है। अच्छा। पर बात होगी फिर जीन्स की और जेनेटिक्स की। उसमें पुराने जीन्स चल रहे हैं, जो उनकी माएँ थी 5 लीटर 6 लीटर 8 लीटर दूध करती थी। आज ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल की जर्सी आप डिट्टो कॉपी
यहाँ पे लोग 30-30 लीटर बोल के दे रहे हैं, 1.5 लाख की, 1.60 की, 1.70 की, और वो रो रहे हैं। किसी के नीचे 14 लीटर 15 लीटर से नीचे दूध नहीं है, और जबकि उनको बोला गया 30-30 लीटर दूध। ये हैदराबाद हम चले जाएं, हमको किराया दे दोगे? मैंने कहा सर देखिए, आज तक मैं हमेशा अपना रिज़ल्ट और रिव्यू देता आया हूँ, मैं अपनी ज़ुबान से कभी मुकरूंगा नहीं, ये पत्थर की लकीर होगी। मैंने उसको भी बोला, क्योंकि वो मात्र सिर्फ 23 साल का डॉक्टर है, MBBS, अभी 1 साल रह गया उनका, और वो पूरा प्रोफेशनल डॉक्टर बन जाएगा। वो MBBS है जी, और गाय पालेगा? वो अपने फादर साहब को करके दे रहा है। अच्छा। मैं कभी भी किसी भी यंगस्टर का मनोबल तोड़ना नहीं चाहता। अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया और बहुत पैसा है ऊपर वाले की दया तो से। हम भी तो तुम्हारे फादर जैसे, हमको ले दो 2-4 गाय। आप सर अब इस उम्र में डेयरी फार्मिंग करेंगे क्या सर? ये तो बहाना है। आप डेयरी फार्मिंग करेंगे तो यहाँ पे ज्ञान कौन देगा? आप ये देखिए ना, आपको देख के इतने लोग मोटिवेट हो रहे हैं, वो कहाँ से होंगे? अगली लो, बड़ी सुंदर लग रही। सर है ही सुंदर है बिल्कुल। एक तो अच्छे सीमन की है और अच्छे फार्म से आई है। देखिए परवरिश की बात है, अब मेन जो गाय तैयार होनी होती है ना सर, वो अपने ये बचपन में ही तैयार हो जाती है। अगर पैदा होते ही बच्चे को अगर 3 महीने की अच्छी परवरिश होगी तो वो तैयार हो जाएगी, नहीं तो वो रिज़ल्ट नहीं देगी। कई डेयरी फार्म में आप जाके देख लीजिएगा कि गाय बहुत टॉप की होती है, पर उसकी टांगें पतली पतली रह जाती है। कारण कि सही तरह उसको जो है ना सप्लीमेंट मिला, ना फीड प्रॉपर मिली, मतलब पालन पोषण अच्छा नहीं हुआ उसका, दुबली रह जाती है कई गायें। बाद में बोला जाता है कि जी इसने दूध ज़्यादा दिया इसलिए दुबली रह गई है। ये बातें होती है। मतलब कि मेरे हिसाब से अगर कोई परफेक्ट आदमी है ना, तो उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता लाइफ में। ज्ञान की बड़ी कदर होती है। तुम्हारे ज्ञान की भी बड़ी कदर हम करते हैं। तुमने पिछली बार ना 2 आर्टिकल भेज दिए जी, तुम्हारे नाम से, एक ही छपना था। हाँ जी। तो एक हमने किसी दूसरे के नाम से छाप दिया, और जिसके दूसरे के नाम से छापा जी, तो उसका तुम भी समझते हो कि कितना उसको ज्ञान है। तो उसमें जो है तुम्हारा ज्ञान भी हवा हो गया फिर तो। चलो एटलीस्ट तो आपकी बार ऐसा ना करना सर, किसी के माध्यम से तो ज्ञान जाना चाहिए, मेन बात तो ये। लेकिन उस आदमी को भी तो हो। उस आदमी की इतनी कंप्लेंट है, पूछो कुछ नहीं। चलो कोई बात। हमको हाथ जोड़ने पड़ गए। चलो रेट क्या होगा इसका? सर ये मैंने उन्हीं कोई 2,75,000 की सेल की है जी। ये? हाँ जी। इसमें ये जर्सी से अच्छी तो नहीं है? सर ये इसकी गारंटी दी है कि अगर ये 50-55 लीटर दूध ना दे तो मैं आधे पैसे वापस दूंगा। आधे पैसे वापस कर? बिल्कुल आधे? हाँ, क्योंकि देखिए भाई कैसे सुनो जरा इनकी बात, कैसे वेन से भरी हुई है हर एक तरफ से। और उसने लड़के ने तमिलनाडु से गाय लेके आया, बेंगलोर से गाय लेके आया, कर्नाटका से गाय लेके आया। वहाँ पे भी 1,60,000 1,70,000 से कम गाय नहीं मिली। किसी सिंगल गाय ने वहाँ पे अभी उनके पास 20 लीटर से ऊपर दूध नहीं दिया। अच्छा। हाँ, तो आप ये चीज़ देखिए कि पंजाब से लोग क्यों खरीद रहे हैं। तो पहले ये बताओ, वो तो तूने पिछली बार बोला था जी कि हम गाय बेच रहे हैं जी, और इतना दूध देंगी गारंटी के साथ जी, उसमें कोई कंप्लेंट तो नहीं आई? नहीं कोई कंप्लेन नहीं आई जी। जितना दिया उतना ही दिया? बिल्कुल एग्जैक्टली दिया। सच बोलते हो? बिल्कुल 100%। उसका रीज़न यही है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं बस गाय बेची जेब में पैसा डाला, कम से कम इसके साथ भी मेरे को 1 महीना जुड़ के रहना पड़ेगा। इसकी जनरेशन कितनी है? इसकी सर 7वीं पीढ़ी की है सर। 7वीं पीढ़ी? 7वीं पीढ़ी है। कितना दे देगी एक लैक्टेशन? सर फर्स्ट लैक्टेशन में 42 लीटर दूध दिया हुआ है। नहीं, टोटल कितना दे देगी? टोटल अब जैसे सेकंड लैक्टेशन में 10,000 लीटर दूध देना चाहिए इसको। दे देगी? आराम से देना चाहिए। अब आप ये चीज़ देखिए ना कि इसी प्रकार कैलकुलेशन से आज डेयरी फार्मर गाय बेच रहा है कि 10,000 लीटर दूध है, तो 10,000 लीटर आज यहाँ पे 40-42 रुपये लीटर दूध का रेट है, 4,20,000 रुपये तो दूध हो गया। अच्छा तुम हमें एक बात बताओ जी। तुम यार सब बातें बड़ी कैलकुलेशन करके बताते हो जी। हम अपने प्रोग्राम में तुमसे कुछ लोगों को सम्मानित करवाएं। हाँ जी। तो कैसे लोगों को सम्मानित करना चाहोगे? जो बहुत अमीर हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत सर पहली बात है, संघर्षशील हैं। देखिए जो तो अमीर होगा उसको तो उस चीज़ की कदर ही नहीं होगी, उसको मोटिवेट करना चाहिए। नौजवान बूढ़ा नौजवानों को भी मोटिवेट करना चाहिए। और जो स्ट्रगल करके किसी ने अपनी बीवी के गहने रखे हैं गिरवी, किसी ने लोन लिया, आज वो सब मतलब कि गहने भी फ्री करा गया और लोन भी उतार दिया। एक संघर्ष की कहानी है उनकी भी। हमारे पास एक छोटी सी सूची है, 10-15 ऐसे साल लोग हम तुम्हारे सामने लाएंगे। बिल्कुल। इस बार जब किताब का विमोचन होगा तो तुम्हारे हाथ से उनको हमने
पैसे नहीं तुमसे लेंगे। नहीं सर, अगर ऐसी बात होगी कुछ ऐसा भी हम करेंगे जो उन्होंने सोचा भी ना होगा। नमस्कार। चल भाई ले अगली ले आ। क्या सुंदर है सर, सुंदरता तो असल इसकी तब दिखेगी कि अभी देखिए उसमें कितना मतलब कि वो लूजपन है, और जब ये पूरी भरेगी। फर्स्ट लैक्टेशन में 26 लीटर दूध दिया है इसने। ये नहीं कि 24, 25, 26 लीटर दूध दिया एक पीक लेवल पे। और ऑलरेडी जो इन्होंने कंप्यूटर के ऊपर मेरे को दिखाया 67, मतलब 6700 लीटर दूध दिया हुआ इसने पहले लैक्टेशन में। 6700 लीटर दूध दिया हुआ है, तो ये क्वालिटी चेक कर लीजिए कि इसको वो कहते हैं कि हमारी हालत टाइट हो गई थी इसको मतलब कि ड्राई करते करते कि ड्राई नहीं हो रही थी। तो इस बार मेरे को पूरी इसकी उम्मीद है कि 35 लीटर दूध देगी, आराम से देगी। दाम क्या होगा इसका? और दूसरा ब्यात है ओरिजिनल 4 दांत। कब तक बयाना है इसने? सर इसने 6 मार्च को 22 फरवरी को दिन पूरे होते हैं। क्या दाम होगा इसका? सर ये मैंने 3 एक साथ दिए, 1,73,000। ये भी 1,73,000? हाँ जी, हाँ जी। वो ये हरविंदर है ना जी, ये इसका स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव इसको बढ़िया नहीं लगता है। अच्छा। वो कहता अंकल जी अब ये 1-2 लोग हैं, इनको आप फ़ोन मत किया करो, ये बहुत रूखे हैं। अच्छा। और भाई एक कोई लेने के लिए आया सज्जन, तो वो कहीं पर उलझा हुआ था, तो हमने इनसे बोला उनकी मदद करो। तो ये मदद तो वाली बात तो पता नहीं क्या इन्होंने सोची। तो उसने कहा कि इसने कहा कि देखो बात सुनो कि यहाँ से तुमको महंगी पड़ेगी, वहीं से ले लो। तो अब एक और सज्जन थे, उनका भी वो राजेंद्र सलाना डेयरी वाले, उनसे बोला तो वो कहते हैं कि वहीं से ले लो, तुमको यहाँ 12 नहीं खाएगी और तुम यहाँ से लोगे भी फिर तुमको महंगी पड़ेगी, तुम जहाँ वहीं से ले लो। तो वो हमसे कहता अंकल जी कैसे कैसे नाम लोगों का नाम गिना रहे हो? मैंने कहा भाई अब इनसे पूछ के बताएं कि ये ऐसा व्यवहार क्यों रखते हैं कि एक ही मिल के जवाब देते हैं। और ऐसा भी नहीं कि इन्होंने कोई राय कर लियो फ़ोन करते करते 1 मिनट में, क्योंकि समय नहीं दिया मैंने। लेकिन ये सर भर लो स्वभाव को। सर इसका जवाब मैं दूं? हाँ। जो तो साफ़ सुथरा इंसान होगा ना, वो कोशिश करेगा कि उस किसान को बचाया जाए। पर किसी ने जो मरना है तो मर के ही रहता है, और वो मंडी में आके मर जाता है। मैं आपके माध्यम से बोलता हूं कि ये कमेंट करके बताना कि मंडी में आज तक जो आपको बोला गया कितने % लोगों का वो सच निकला, या उससे ज़्यादा दूध दिया, या आधा भी निकला हो। देखिए सर, जिसने तो बुलाना है ना, मैंने आपको वही बताया ना कि झूठ बोल के बुला लेगा, आ जाओ, है सब कुछ है, ये आधे रेट में मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। फ़ायदा क्या है सर? हम भी बिज़ी हैं, वो भी बेचारा अपना सामान निकाल के आ रहा है, यहाँ पे भटकता रहेगा, और वो रेट में जो बोल दिया ना मिले तो क्या फ़ायदा? वो बाद में कहता है कि मैं इतनी दूर आया हूँ अपना सामान निकाल के, तो चलो कोई बात नहीं, जो रेट बोलते एक आध ले जाते हैं। वो बेचारा उसी में फंस जाता है, 2-2 लाख खर्चने के बावजूद भी उसको रिजल्ट नहीं मिलता। कुछ भी हो, चलो वैसे नीम कड़वी है लेकिन होती गुणकारी है। बिल्कुल। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है, और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।